अब अगली प्लांट फैमिली जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है पोएसी फैमिली, जिसे ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं। ये मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स की सबसे बड़ी फैमिली है, जिसमें करीब 620 जीनस है और 10,000 के करीब स्पेशीज़ है। इस फैमिली के मेंबर्स जग भर में पाए जाते हैं, मतलब कि ये भी एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है। इस फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स हर्ब्स होते हैं, जो कि एनुअल्स होते हैं या फिर पेरेनियल्स भी हो सकते हैं। इस फैमिली के कुछ मेंबर्स श्रब्स भी हो सकते हैं। इस फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स टेरेस्ट्रियल होते हैं और उन्हें मॉडरेट अमाउंट में पानी चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, मतलब कि वो मेसोफाइट्स है। पर हाँ, कुछ मेंबर्स एक्वेटिक भी हो सकते हैं। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इनकी रूट्स एडवेंटिशियस होती है। इनमें आपको फाइब्रस रूट्स मिलेगी। मेज में आपको स्टिल्ट रूट्स भी देखने को मिलती है। इनकी स्टेम यूजुअली हर्बेशियस होती है, जिन पर क्लियर नोड्स और इंटरनोड्स होती है। स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकती है। इनमें आपको टिलर्स दिखाई देंगे। ऐसे जॉइंटेड स्टेम्स, मतलब जिनके अंदर इंटरनोड्स स्वलन होती है और जिनमें क्लियर नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई देते हैं, इन्हें कल्म कहा जाता है। कुछ प्लांट्स में इंटरनोड्स वाला हिस्सा हॉलो या फिर एम्प्टी होता है या फिर पोकल होता है, जैसे कि बैम्बू के कुछ स्पेशीज में। और कुछ प्लांट्स में इंटरनोड वाला हिस्सा ठोस होता है या फिर भरीव होता है, जैसे कि मेज में। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनमें मॉडिफाइड स्टेम रनर्स के रूप में होती है, जैसे हरियाली या फिर डूब ग्रास। ग्रामिनी फैमिली के मेंबर्स के लीव्स एक्सटिपुलेट, सेसाइल और सिंपल होते हैं। ये लीफ लिग्यूलेट होते हैं, मतलब कि लीव्स में लिग्यूल होते हैं। लिग्यूल इज अ स्ट्रैप शेप्ड आउटग्रोथ फॉर्म नियर द लीफ बेस। बहुत सी बुक्स में कहा गया है कि लिग्यूल इज एन आउटग्रोथ एट द जंक्शन ऑफ लीफ एंड लीफ स्टैक और लीफ शीट। देखिए, यह है लिग्यूल। और ये जो ईयर लाइक प्रोजेक्शन है एट द लीफ बेस, इन्हें ऑरिकल कहते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एस्ट्रेसी फैमिली में रे फ्लोरेट्स में लिग्यूलेट कोरोला देखे थे, और यहाँ पोएसी फैमिली में लिग्यूलेट लीफ है। फिर देखिए, लीफ बेस में एक ट्यूबुलर शीथ होता है, जो कि इंटरनोड को इनकम्प्लीटली कवर करता है। इनके लीव्स पर आपको पैरेलल लीफ वेनेशन दिखेंगे और लीव्स अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिखाएंगी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आते हैं इस फैमिली के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर। ग्रामिनी फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स का इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या फिर कंपाउंड स्पाइक होता है। अगर आपको याद हो तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने इसके बारे में जाना था। देखिए, यह है गेहूं का, मतलब व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस। यह है इंडिविजुअल स्पाइकलेट, जो कि जिगजैग वे में इस रैचिस पर अरेंज्ड होती है। तो याद रखिए कि रैचिस वो प्राइमरी एक्सिस है इस इन्फ्लोरेसेंस का, जिस पर स्पाइकलेट्स अरेंज्ड होते हैं। और स्पाइकलेट को हम कहेंगे यूनिट ऑफ स्पाइक। अब इस इंडिविजुअल स्पाइकलेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें 3 से 5 फ्लोरेट्स, मतलब छोटे छोटे फूल होते हैं। मतलब कि ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस ही है, जिसमें 3 से 5 तक फ्लोरेट्स अरेंज्ड होते हैं ऑन द एक्सिस कॉल्ड एज रेचिला। सो लेट अस ड्रॉ एन इंडिविजुअल स्पाइकलेट। बाद में हम उसे लाइव भी देखेंगे। हो सकता है कि वो ज़्यादा क्लियर ना दिखाई दे, क्योंकि बहुत छोटा फूल होता है इसके अंदर। तो मानिए कि ये रैचिस है और उस पर का ये एक स्पाइकलेट हम ड्रॉ करते हैं। यह है स्पाइकलेट की रेचिला। इस पर अरेंज्ड होते हैं 3 से 5 तक फ्लोरेट्स। इस रेचिला पर आपको बोट शेप्ड मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स दिखाई देंगी, जिन्हें ग्लूम्स कहते हैं। एक है लोअर ग्लूम, दूसरी है अपर ग्लूम। लोअर ग्लूम को फर्स्ट ग्लूम भी कह सकते हो और अपर ग्लूम को सेकेंड ग्लूम भी कह सकते हो। ये दोनों भी स्टेराइल ग्लूम्स है या फिर एम्प्टी ग्लूम्स है। इनके एक्सिस से कोई फूल निकलता नहीं है। फिर
यहाँ पहला फ्लोरेट रहेगा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा फ्लोरेट और यहाँ पे पांचवा हो सकता है। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला फ्लोरेट सबसे छोटा है और फर्स्ट फ्लोरेट सबसे बड़ा है, मतलब ये रेसेमोस का टाइप है। अब हम देखते हैं ये इंडिविजुअल फ्लोरेट कैसा होता है। इस फ्लोरेट में मेनली आपको चार चीजें दिखाई देंगी: मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल, मॉडिफाइड टेपल्स, स्टेमन्स और कार्पेल। इस इंडिविजुअल फ्लोरेट में सबसे बाहर आपको मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल दिखेंगे, लेमा या फिर आउटर ग्लूम और पेलिया या फिर इनर ग्लूम। लेमा पेलिया से जनरली थोड़े से बड़े होते हैं, ये थोड़े से हार्ड होते हैं कंपेयर टू पेलिया। पेलिया थिन होते हैं, पेपरी होते हैं, और ये दोनों भी अंदर के जो फ्लोरल व्हर्ल्स है उनको कवर करके रखते हैं। जब फूल बंद अवस्था में है या फिर स्पाइकलेट बंद अवस्था में है तो लेमा जनरली पेलिया को कवर करके रखता है या फिर पार्शियली एनक्लोज करके रखता है। एक और खास बात जो आपको यहाँ पर दिखेंगी वो है कि इस लेमा से आपको लंबे लंबे बालों की तरह डंडियाँ या फिर बालियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी, जिन्हें ऑन्स कहते हैं। इस लेमा के मिडरिप का एक्सटेंशन होता है ऑन। लेमा और पेलिया के बाद एक और खास बात जो इन फूलों में है वो है टेपल्स। मतलब यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला नहीं है, यहाँ टेपल्स है, जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहते हैं। सो लॉडिक्यूल्स आर द मॉडिफाइड टेपल्स। तो दो लॉडिक्यूल्स है यहाँ पे। जब लॉडिक्यूल्स श्रिंक हो जाते हैं तो स्पाइकलेट क्लोज हो जाता है, और जब लॉडिक्यूल्स वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल करते हैं तो स्पाइकलेट ओपन होकर मैच्योर फ्लोरल पार्ट्स को एक्सपोज करता है। फिर यहाँ आपको 3 स्टेमन्स दिखेंगे जो कि फ्री होते हैं, मतलब कि पॉलीएंड्रस कंडीशन है यहाँ पे। पर जब आप राइस के फ्लोरेट्स में देखोगे तो वहां आपको 6 स्टेमन्स दिखेंगे जो कि 3 और 3 ऐसे 2 फ्लोरल व्हर्ल्स में होंगे अरेंज्ड। तो याद रखिए कि वीट में 3 स्टेमन्स होते हैं और राइस में 6। यहाँ एंथर्स और फिलामेंट्स के बीच में वर्सेटाइल अटैचमेंट होता है, और हवा की वजह से ये एंथर्स इस तरह से हिलते हैं जो कि एनिमोफिली में मदद करते हैं। फिर गाइनोशियम की बात करें तो यहाँ जनरली एक कार्पेल होती है जिसमें फेदरी या फिर फॉक्ड स्टिग्मा होती है, और ओवरी सुपेरियर होती है, मतलब ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। और ओवरी में एक ओव्यूल होता है जो कि बेसल प्लासेंटेशन बताता है। कुछ केसेस में 3 कार्पेल्स होती है, पर उसमें से 2 जो होती है वो एबॉर्टिव होती है। आपको याद रखना है कि ये सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स है पोएसी फैमिली के, कुछ प्लांट्स में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें मेज की, तो मेज में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। मेल फ्लावर्स अलग जगह पे है, फीमेल फ्लावर्स अलग जगह पे है। प्लांट के टॉप पर आपको मेल फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा जिसे हम टैसल कहते हैं। यहाँ पर हर जगह पेयर में होते हैं फ्लोरेट्स, मतलब 2-2 फ्लोरेट्स एक साथ दिखाई देंगे, और हर फ्लोरेट में आपको 3 स्टेमन्स दिखाई देंगे। उसी तरह फीमेल फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस प्लांट के लोअर हाफ में दिखेगा, जिसे आप कॉब कहते हो या फिर ईयर कहते हो। यहाँ से आपको ये सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि इन फ्लावर्स के स्टिग्मा और स्टाइल है। मुझे लगता है कि मेज के जो फीमेल फ्लावर्स है उनमें आपको सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी स्टाइल दिखाई देंगी प्लांट्स में। फ्लावर्स के बाद इस फैमिली के फ्रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता ही है कि कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होता है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट फ्यूज्ड होती है, इसलिए हम इसे ग्रेन भी कहते हैं। फिर इनके जो सीड्स होते हैं वो मोनोकॉट है और एंडोस्पर्मिक है। अब इस पूरी जानकारी से हम इस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो ये है ब्रैक्टिएट फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल है। अगर मेस की बात करें तो वहां आप बाइसेक्सुअल का सिंबल नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे पेरियांथ है जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहते हैं, दोनों भी फ्री है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है। फिर 3 स्टेमन्स है
अगर पैडी की बात करें, धान की, तो यहां पर 3+3 लिखोगे आप, राइट। तीनों भी स्टेमन्स फ्री है। फिर एक कार्पेल है, हाइपोगाइनस फ्लावर होने की वजह से यहां पर जी के नीचे डैश लगाना होगा आपको। अब कहीं कहीं आपको यहां पे जी के नीचे 3 लिखा हुआ दिखेगा और ब्रैकेट में रहेगा ये 3, मतलब फ्यूज्ड कार्पेल। लेकिन याद रखिए कि ज्यादातर इन 3 में से 2 जो कार्पेल्स होती है वो एबॉर्टिव होती है या फिर नॉन फंक्शनल होती है। तो अब इस फ्लोरल फॉर्मूला के बाद में हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने लगा दिया मदर एक्सिस। ये सबसे पहले हमने बनाया लेमा, अब ये है पेलिया। देखिए लेमा हमने पेलिया से थोड़ी बड़ी बनाई है और वो पेलिया को पार्शियली कवर कर रही है या फिर इनक्लोज कर रही है या फिर ओवरलैप कर रही है। अंदर ये है 2 लॉडिक्यूल्स, मतलब कि मॉडिफाइड टेपल्स, तो पेरियांत हो गए। अब ये हमने बनाए हैं 3 एंथर्स जो कि 3 स्टेमन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है एक ओवरी जिसमें एक ओव्यूल है। तो कुछ इस तरह से है पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली की फ्लोरल डायग्राम। अब आखिर में हम इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। इस फैमिली के अधिकतर मेंबर्स फूड ग्रेन्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, ओट्स, बार्ले, जवार, बाजरा एक्सेट्रा। इन सब के कॉमन नेम और बॉटेनिकल नेम आपको याद रखने होंगे। फिर इन क्रॉप्स के ड्राइड स्टेम्स और लीव्स को चारे के तौर पे या फिर पशु खाद्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी है इस फैमिली में जिन्हें सिर्फ चारे के तौर पे ही उगाया जाता है, जैसे कि नेपियर ग्रास या फिर एलिफेंट ग्रास। इसी तरह डूब ग्रास मतलब हरियाली को भी चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर गन्ना मतलब शुगर केन, इसके जूस में से शक्कर और गुड़ बनाया जाता है, तो इसीलिए इसे शुगर क्रॉप भी कहते हैं। कुछ ग्रासेस को ऑर्नामेंटल्स की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि लॉन ग्रास, सिनोडॉन स्पीशीज। फिर आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बैम्बू की कुछ स्पीशीज को ऐसे बाउल में रखा जाता है ऑर्नामेंटल्स के तौर पे। फिर कुछ ग्रासेस में से एरोमेटिक ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि लेमन ग्रास, फिर जिंजर ग्रास, फिर वेटिवर या फिर खस, फिर सैकरम स्पॉन्टेनियम और एरियंथस मुंजा। इनके लीव्स में से फाइबर निकाला जाता है जो कि रस्सी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। फिर बांबू की उपयोगिता तो आपको पता ही है कि इसे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। फिर फर्नीचर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, झोपड़ी या फिर हट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या फिर चीजें बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ग्रासेस है जैसे कि फ्रैगमाइट्स कार्का, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामिनी फैमिली। अगली वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो मतलब कि कुकुरबिटेसी फैमिली पर की वीडियो देखने वाले हैं।